हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग चलते हैं। आप लोगों का हिंदी में एग्जाम में जो लेटर पूछा जाता है या पत्र पूछा जाता है उसको हम लोग जो है सो देखेंगे। देखिए यहाँ कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहेगा कि 7 दिनों के अवकाश के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे, अथवा में दिया रहेगा कि अपने मित्र या अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे जिसमें क्या हो तो 7 दिन या 5 दिन या 2 दिन का क्या हो छुट्टी का जिक्र हो। ठीक है, तो आप लोग देखिए एप्लीकेशन रहे या कहने का मतलब पत्र रहे उससे कोई दिक्कत जो है सो नहीं होता है। देखिए आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन जो होता है वो क्या होता है तो किसी संस्था को या किसी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि स्कूल को हमको मान लीजिए निर्गत करना है मूल प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र, तो वहाँ एप्लीकेशन लिखा जाता है। लेकिन अपने पिताजी को या अपने दोस्त को अगर लिखना हो तो वहाँ पत्र लिखा जाता है किसी चीज को दर्शाने के लिए, या मतलब छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में घर आ रहे हैं या हाल समाचार पूछने के लिए अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे जो है सो पत्र होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है सो देखिए आप लोग का 5 नंबर का जो रहता है एग्जाम में, सो कहने का मतलब दोनों चीज दिया रहता है। एप्लीकेशन भी दिया रहेगा कि प्रिंसिपल के पास जो है सो आप क्या कीजिए 7 दिन की छुट्टी का जो है सो जिक्र कीजिए, छुट्टी के लिए जो है सो एक एप्लीकेशन लगाइए जिसमें क्या हो तो किसी जो है सो चीज का जिक्र हो। ठीक है, या ऐसे दे देगा कि अपने पिताजी के पास क्या कीजिए तो पत्र लिखिए, उसमें जो है सो परीक्षा के जो है परीक्षा के परिणाम का जो है क्या हो जिक्र हो, क्या हो परीक्षा परिणाम का जिक्र हो। तो इस तरीके से आप लोग का दिया रहेगा। तो आप लोग को लिखना है, एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें कि सबसे पहले आप लोग को लिखना रहेगा, देखिए कहीं पे चेंज नहीं होता है। एप्लीकेशन और पत्र दोनों हम आप लोग को बताते हैं कि कहीं पे चेंज नहीं होता। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भी आपका इसमें से 5 में से 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, पूरा का पूरा अंक आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग जो लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। मान लीजिए कि किसी के यहाँ महिलाएं हैं अगर प्रिंसिपल, तो वहां पे आप लगा देंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापिका महोदय। ठीक है, क्या लगा देंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापिका महोदय। ठीक है, इस तरीके से आपको सिर्फ यहाँ चेंज करना रहेगा। ठीक है, महोदय की जगह महोदय, प्रधानाध्यापक की जगह प्रधानाध्यापिका। ठीक है, तो चेंज यहीं पे करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया, इस तरह से लिख दिए। देखिए ये जो लिखेगा सेवा में इसके सामने नीचे से लिखिएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ये नहीं कि यहाँ से लिख दिए, ऐसा नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, फिर इस जैसे आपको लिखना रहेगा यहाँ पे बापू स्मारक हाई स्कूल कंकरबाग पटना। देखिए आप अपना स्कूल का नाम दे सकते हैं यहाँ चेंज करके, ऐसा नहीं है कि यही नाम रहेगा। अगर मान लीजिए आपके स्कूल का नाम और भी है, एसएसपी हाई स्कूल नरैया या एसएसपी हाई स्कूल कहने का मतलब जो भी हो, उसको आप क्या कर सकते हैं चेंज करके यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। तो चेंज करने की आवश्यकता आप लोग यहाँ पे अगर होगी तो कर सकते हैं, नहीं होगी तो नहीं भी कर सकते हैं। देखिए उसी तरीके से इसके सामने में इसको लिखना रहता है। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए, आप फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर देखिए द्वारा, देखिए मान लीजिए आप किसी को अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल के पास या आप अपने हेड मास्टर साहब के पास जो लिखते हैं पत्र, तो वो क्या होता है कि डायरेक्ट ही आप नहीं दे सकते हैं। वो किसके माध्यम से दीजिएगा तो वर्ग शिक्षक के माध्यम से दीजिएगा, जो आपके क्लास के शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, वर्ग शिक्षक, उसके माध्यम से दीजिएगा। तो यहाँ आपको लिखना होगा कि द्वारा किसके द्वारा आप दे रहे हैं, तो वर्ग शिक्षक के द्वारा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो द्वारा लिखिएगा तो द्वारा इसके सामने होना चाहिए पूरा इसके सामने। हो सकता है हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, आपको कॉपी में वहां लिखना रहेगा एग्जाम में, तो आपको तो कॉपी में तो डैश दिया रहता है, चौथाई छोड़ा रहता है ना, तो वहां आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको जो है सो आप इसके सीध में लिखिएगा। ठीक है, किसके सीध में, इसके सीध में लिखिएगा द्वारा, और तब लिखिएगा इसके सामने वर्ग शिक्षक। फिर आपको विषय लिखना रहेगा। ठीक है, विषय में जो है सो आप मान लीजिए कि कई दिन का छुट्टी लेना चाहते हैं, 1 दिन का या 2 दिन का या 7 दिन का या 5 दिन का या 10 दिन का या 15 दिन का, जितना भी दिन का आपको छुट्टी लेना होगा, आप विषय क्या कीजिएगा इसी के सामने में लिखिएगा और डैश देकर के इधर जो है सो आप क्या कीजिएगा कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कि 7 दिनों के अवकाश के हेतु, तो आप देख सकते हैं वहां 5 दिनों के अवकाश के हेतु या 4 दिनों के अवकाश के हेतु या 3 दिनों के अवकाश के हेतु या 15 दिनों के अवकाश के हेतु, या आप कोई भी चीज यहाँ चेंज करके जैसे यहाँ पे सेम टू सेम रह जाएगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे चेंज करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए फिर आपको लिखना होगा कि महाशय। देखिए यहाँ महाशय हम कहाँ कहाँ लिखे हैं, इसके सामने में लिखे हैं, ठीक है, इसके सामने महाशय लिखे हैं। और इसके नीचे से, जस्ट नीचे से हम स्टार्ट किए हैं कि सविनय निवेदन है कि मैं अमन कुमार जो कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मेरे पिताजी डेंगू बुखार से क्या है, ग्रसित है। यानी कि आपको देखिए यहाँ पे लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मैं अमन कुमार, या जो भी मान लीजिए कोई लड़की है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोमल कुमारी हो या कोई भी हो, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जो है सो लिख सकते हैं अपना नाम कि मैं जो है सो कोमल कुमारी जो कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। यहाँ पे छात्र है, मान लीजिए अमन कुमार है तो यहाँ पे हम छात्र लिखे हैं। अगर कोई छात्राएं होगी तो छात्रा होगी तो यहाँ पे लिख सकती है कि जैसो मैं कोमल कुमारी जो कक्षा 10वीं का छात्र या 10वीं की छात्रा हूँ, क्या हूँ, छात्रा हूँ, ठीक है। इस तरीके लिख सकते हैं आप। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, छात्र होंगे तो छात्र, या छात्रा होंगे तो छात्रा लिख सकते हैं, ठीक है, हूँ या है, ठीक है। कहता है कि मेरे पिताजी डेंगू बुखार से क्या है, ग्रसित है। आप यहाँ पे जो है सो और भी कोई दे सकते हैं, मान लीजिए कि और भी कोई समस्या है तो उस समस्या को आप यहाँ लिख सकते हैं कि मेरे पिताजी को जो है सो टाइफाइड हो गया है, या डेंगू हो गया है, या चिकनगुनिया हो गया है, या कहने का मतलब पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो गया है। आप कोई भी जो है सो यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है। मेरे पिताजी को ये जो है सो जो बुखार से जो भी ग्रसित है, क्या है, ग्रसित है, जो भी डालना हो यहाँ डाल करके ग्रसित है। कहता जो पटना के PMCH, क्या कहता है, PMCH अस्पताल में भर्ती है, क्या है, पटना के PMCH अस्पताल में भर्ती है। कहता उसके देख रेख के लिए माता जी के अलावा कोई नहीं है, क्या नहीं है, माता जी के अलावा कोई नहीं है। कहता उनकी सेवा के लिए मैं वहां जाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, ठीक है। कहता इसलिए मैं अपने वर्ग में 5/1/2022 से 11/1/2022 तक अनुपस्थित रहूंगा या रहूंगी, ठीक है, रहूंगा या रहूंगी आप लगा सकते हैं, जो भी होंगे वो लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है सो लिखना होगा। फिर देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे जहाँ पे खत्म होता है वहीं से आप जो है सो उसके नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, या नहीं तो इस बीच से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ जब चेंज होता है तो आप बीच से भी चेंज कर सकते हैं या यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ज्यादातर अधिकांश आप यहीं से लिखने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा भी लगता है थोड़ा देखने में, और क्या कहते हैं कि इससे बढ़िया भी नंबर में कटने का कोई चांस नहीं रहेगा, आपको यहाँ से भी नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ से ही देंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि, क्या कहता है कि अतः, क्या कहता है कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 7 दिनों के अवकाश प्रदान करने की कृपा प्रदान की जाए, क्या की जाए, मुझे 7 दिनों की अवकाश प्रदान करने की कृपा प्रदान की जाए, ठीक है। कहता इसके लिए आपका सदा आभारी बना रहूंगा या रहूंगी, ठीक है। इसके लिए सदा जो है सो मैं आपका क्या बना रहूंगा, तो आभारी बना रहूंगा या बना रहूंगी, ठीक है। दोनों में से कोई भी, जो अपना लड़का होंगे तो रहूंगा, या लड़की रहेंगे तो रहूंगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब फिर हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ तक तो लिख लिए, फिर यहाँ से देखेंगे। कहता है कि आपका विश्वासी, क्या कहता है, आपका विश्वासी या आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, क्या कहता है कि आपका विश्वासी या आज्ञाकारी, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं कि आपका विश्वासी या आज्ञाकारी, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों नहीं लिखना है। तो आपको लिखना है कि आपका विश्वासी या आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो नाम लिख देंगे, जो भी नाम होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कक्षा लिख देंगे, जो भी आपका कक्षा होगा वो कक्षा लिख देंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। और देखिए कहने का मतलब यहाँ पे क्रमांक आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ पे क्रमांक लिखा हुआ है, तो क्रमांक आप क्या करेंगे, लिख देंगे। इसके नीचे, कक्षा के नीचे में क्रमांक जो है सो लिख देंगे। और इस तरीके से जो है सो आप लिख करके फिर जो है सो आप क्या करेंगे, डेट जो देंगे तो डेट आप इस साइड देने का प्रयास करेंगे, इधर, ठीक है। अपोजिट में होता है डेट हमेशा, यहाँ पे भी दे सकते हैं डेट, कहीं भी दे सकते हैं, इतना दूर में आप जो है सो डेट कहीं भी दे सकते हैं, इसके सामने में लेकिन होना चाहिए। ये जो देख रहे हैं, ये जो लिखे हैं आपका विश्वासी या आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, तो इसके अपोजिट में जो है सो क्या होना चाहिए, तो ये दिनांक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ या यहाँ आपका दोनों जगह ठीक रहेगा। तो इस तरीके से जो है सो आप लोग जो है सो एप्लीकेशन लिख सकते हैं। मान लीजिए इसमें आप लोगों को अगर दे दे
कि जो है सो बैंक को लिखना है कि हमारा जो है सो एटीएम खो गया है, उसको बंद करवाने के संबंध में। तो कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको लिखना है कि सेवा में श्रीमान जो है सो बैंक प्रबंधक महोदय यहाँ पे लिख देना है, और जहाँ का बैंक शाखा का नाम होगा यहाँ लिख देना है। जैसे बाजार समिति मेन गेट SBI ब्रांच लिख देना है यहाँ। मान लीजिए SBI ब्रांच मेन गेट पे है तो मेन गेट बाजार समिति पटना, ठीक है। और यहाँ लिख देना है, द्वारा में लिख देना है कि जो है सो बैंक का जो वहाँ पे बैंक प्रबंधक होंगे तो उनको लिख देना है शाखा प्रबंधक या बैंक प्रबंधक, ऐसे लिख सकते हैं। द्वारा में शाखा प्रबंधक, विषय में लिख देना है कि एटीएम खो गया है, उसको बंद करवाने के संबंध में। क्या होगा, विषय में हो जाएगा कि एटीएम खो गया है, एटीएम कार्ड खो गया है, उसको बंद करवाने के संबंध में। या फिर आपको मान लीजिए एटीएम निर्गत करना हो, लेना हो, तो यहाँ पे लिख देंगे विषय में कि जो है सो हमें एटीएम निर्गत करने के संबंध में या प्राप्त देने के संबंध में, ठीक है। दोनों चीज लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ से लिख देंगे कि महाशय सविनय निवेदन है कि मैं ये कुमार जो है सो आपके ब्रांच का क्या हूँ, तो अस्थाई जो है सो ग्राहक हूँ, जो हमें क्या है तो एटीएम कार्ड की अति आवश्यकता है, और मुझे एटीएम कार्ड जो है सो आप जो है सो अति शीघ्र देने का कृपा प्रदान करेंगे, अतः मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूंगा। इस तरीके से लिख देने के बाद और फिर यहाँ लिख देंगे अपना नाम लिख देंगे, अपना खाता नंबर लिख देंगे, अपना जो है सो IFSC कोड लिख देंगे, और इस तरीके से डिटेल्स दे करके आप दे सकते हैं। और भी किसी के पास लिखना हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको मुखिया के पास लिखना है तो मुखिया के पास भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। अगर वार्ड पार्षद के पास लिखना है तो वार्ड पार्षद के पास भी लिख सकते हैं। यानी कहीं पे चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एप्लीकेशन बेहिचक सिर्फ एक जो है सो डायग्राम चेंज होता है और पूरा का पूरा सेम रहता है। तो इस तरीके से शायद आप लोग समझ गए होंगे पूरा। तो हम लोग जो है सो इसको समझ गए। तो अब हम लोग मिलते हैं इससे अगले क्लास में दोस्तों। तो तब तक के लिए आप लोगों को अगर यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगले क्लास में अब। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।